नंगा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, जला के फेंक दिए। और मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में हम लोग को एग्जैक्टली पता चला कि रियल मैड्रिड किस पानी की नैया में बह रही है। देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ यहाँ पे। डार्बी के टाइम पे जब नॉर्मली स्पीकिंग इतना ज्यादा हाई प्रेशर रहता है, हर एक प्लेयर पे थोड़ा सा दिल जो है ना वो धक धक करता है ना। तुम कितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों ना हो, वो तुम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर। और जिस तरीके से सिमियोनी की टीम ने आज रिप्रेजेंट किया है कि दे आर द बेस्ट साइड्स, बहुत अच्छा गेम था उन लोग का। आई रियली फील लाइक रियल मैड्रिड वाज लैकिंग इन मेनी स्पेसेस। और ये स्पेस पे लैक करने का वन ऑफ द रीजन इज कि वो टीम कभी ठीक से बैठ ही नहीं पाई साथ में एक साथ, है ना। कि जब बोलते ना 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं और तुम एक रिदम में जब बात करना शुरू होता है ना, तो टाइम ऐसे बह जाता है, पता नहीं चलता कि मेरे दोस्तों के हाथ में बैठा हूं तो मुझे फील नहीं होता कि हाँ 1 घंटा ऐसे बीता। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार 5 मिनट तो हुए मिलके बहन चोद, इतना जल्दी कैसे टाइम चला गया। तो द सेम सिस्टम अप्लाइज टू रियल मैड्रिड, क्योंकि वो लोग छोटी मोटी टीम की सामने देखो 4-1 जीतना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। मैंने उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था मैं डार्बी का वेट करूंगा। मुझे अच्छे से पता था मैं डार्बी का वेट करूंगा, मैं देखूंगा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लोग कैसे खेलते हैं। क्योंकि लेवेंटे जैसी टीम जो लालीगा में 17th 18th रैंक पे है, जो रेलिगेशन जोन के आसपास टहल रही है, उस टीम को 4-1 हराना इज नॉट अ बिग डील। उस टीम को तो गताफे जैसी टीम भी हरा सकती है आराम से, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात हमारी आती है कि हम बड़े टीम के अगेंस्ट खेल क्यों नहीं पाते। मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, एक चीज मैं पूरे मैड्रिड की टीम में ना, मैं एक चीज हमेशा से नोटिस करता था कि फेडरिको वैल्वर्दे जो था, ही वॉज दैट गाय वो मेरा भाई था। उसको मतलब तुम जो भी काम करा लो उससे सब करेगा, वो सब काम करेगा, वो इतना अच्छा था। मतलब जो उभर के आने वाले स्टार्स है वो तो किलियन एम्बापे है, वो तो आर्दा गुलर है, वो तो जूड बेलिंगम है, वो तो मस्तंतुनो है, वो तो विनीशियस है। ये सब स्टार उभर के आएंगे बाहर, है ना, हेडलाइंस पे इनके नाम आएंगे। लेकिन जो पीछे की जो दिहाड़ी होती थी, जो बैक स्टेज ड्रामा था, वो हमेशा फेडरिको वैल्वर्दे लेकर आता था। और ये हमेशा से मैंने नोटिस किया, मैं फुटबॉल देख रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से, एंड आई हैव रियली सीन लाइक दीस देयर आर सम प्लेयर्स इन दैट टीम जो ये काम करते हैं। बट फेडरिको वैल्वर्दे का गेम आज बंदा बहुत गंदा खेला है। इट वॉज 6.1 रेटिंग मिला है उसको, 6.1। तुमको पता है 6.1। और मुझे ऐसा लग रहा था कि फेडरिको वैल्वर्दे को पिच पे रखने का एक ही रीजन था, जावी अलोंसो को। वो सारे डर्टी वर्क्स कर रहा था पिच पे, वो सारे डर्टी वर्क्स कर रहा था पिच पे, और मुझे लग रहा ही था कि उसको उसके लिए रखा गया है। और जो लास्ट का गोल था जो अंतोइन ग्रीजमैन ने मारा है, फेडरिको वैल्वर्दे ने मस्त हम चले मस्ती में आग लगे बस्ती में वैसे कंडीशन में एक हाफ लेन के थोड़े पीछे अपने हाफ में उसने एक पास किया है, लूज पास हुआ है वो, और चुआमेनी वहां पे गरबा का स्टेप कर रहे थे। वो गया, वो उसके प्लेयर पे चार्ज करने गया, एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर पे वो चार्ज करने गया, बट वो रुक गया और वो पीछे आ गया। एंड अंतोइन ग्रीजमैन उस टाइम पे उसने रन बनाया एंड वो गोल चला गया। अब मुझे बताओ ये गरबा का स्टेप करने का जरूरत क्या था वहां पे। यू आर द सेंटर बैक, और वो राहुल असेंसियो भैंचोद, उसको मतलब मैं उसके बारे में ना मतलब कुछ बोल नहीं सकता यहाँ यूट्यूब पे। लेकिन वो कहते ना, अगर मैं एक तरफ बैल को रखूँ और एक तरफ असेंसियो को रखूँ ना, वो बैल को ज्यादा अक्कल है। मैं सच बता रहा हूँ, बैल को ज्यादा अक्कल है उसके पास। मैं तुमको बता रहा हूँ क्यों उसको अल्वारेस को टैकल करना है जहां पे जरूरी नहीं है, जहां पे जरूरी नहीं है। वाई कांट वो खुद को ना ऐसा बोलते ना, वो तड़पता है, वो पता है तड़पता है। वो बॉल देखे सब भूखे कुत्ते रहते हैं जिनको तुम खाना डालते हो तो तड़पते हो लोग। वो असेंसियो वैसा हो जाता है। वो एंडिंग के मूवमेंट्स होते हैं ना गेम के, असेंसियो उसका कंट्रोल खो देता है, लेजिट उसका कंट्रोल खो देता है। वो चौमिनी के पास भी ऑप्शन था कि वो जंप इन करके वो टैकल डाल के वो काउंटर अटैक रोक सकता था। लेकिन 5 गोल खाए, ऐसे भी नहीं कि सेट पीस पे गोल खाए, सेट पीस वाले गोल खाए भी नहीं हम लोगों ने। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ वो सब एरियल क्रॉसेस आए, सब एरियल क्रॉसेस। मैं हमेशा से मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि ना डीन हाउसन इज द बेस्ट गाय। मतलब वो बंदा कभी एवरेज गेम खेलता ही नहीं है। मतलब वो मुझे इतना पसंद था डीन हाउसन, और उसकी वजह से व्हाट यूजुअली हैपेंड कि मुझे तो लगने लगता था कि नॉर्मली कि वो बंदा इज द लास्ट वॉल, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बट आज कितने सारे एरियल क्रॉसेस, कितने सारे एरियल ड्यूल्स
हमने कितने मिस किया आज, बहुत ज्यादा मिस किया हम लोगों ने। और इतने ज्यादा एरियल ड्यूज मिस करने के बाद पीछे हमारे पास एडर मिलिटाओ है, हम लोग के पास डीन हाउसन है, हम लोग के पास पीछे करेरास है, हम फिर भी वो बॉल निकाल नहीं पा रहे। देखो पहला क्वेश्चन एक ही आता है यहाँ पे, मैड्रिड का मिडफील्ड क्या कर रहा था। हम लोग के पास मिडफील्ड पे जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, आर्दा गुलर था। मैं फेडरिको वाल्वर्दे को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए इस पैटर्न के अंदर। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, हम लोग के मिडफील्ड को उन्होंने चोट के रख दिया था, पहली बात, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को, हम लोग के मिडफील्ड की ये लोगों ने ना मार दी थी अच्छी तरीके से, क्योंकि आर्दा गुलर, और गुलर को तो मैं ना गो ही खिलाऊंगा माजुड़ा गाँव का, अगर वो कहीं मिल गया ना मुझे कहीं तो फेंक के मारूंगा मुंह पे उसको। आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम, बेलिंगम अभी भी आया है सर्जरी से आके, मुझे उसके बारे में कहना नहीं है, बट स्टिल ही गेव हिज बेस्ट। और विनीशियस, विनीशियस तो ऊपर चढ़ के खेल रहा था, तो चौमिनी उसको कवर करने के लिए खड़ा था। अगर हम लोग की मिडफील्ड पे इतना ज़्यादा गैप है कि एटलेटिको मैड्रिड हम पे घुस सकती है, तो हम लोग डोमिनिक सोबोस्लाइक, फ्लोरियन वर्ड्स, कोडी गैप्पो, फिर बाद में अगर मैं डेक्लन राइस की बात करूँ, मैं जूबी मेंडी की बात करूँ, अगर मैं पेदरी की बात करूँ, मैं फ्रैंकी डियोंग की बात करूँ, मैं गावी की बात करूँ, हम उस मिडफील्ड के साथ कैसे खेल पाएंगे अगर वो टीम्स हमारे सामने आ गए तो। क्योंकि हम लोग एटलेटिको मैड्रिड जैसे टीम, जैसे कोक, सिमियोने, ये प्लेयर्स के सामने हम लोग हमारी मिडफील्ड को कॉम्पैक्ट नहीं रख पा रहे हैं, वी कैनॉट प्रेस। हम लोग क्या करेंगे फिर? क्योंकि आई रियली फील कि प्रॉब्लम हमारे पास मिडफील्ड से शुरू हो चुका है। क्योंकि देखो मैं तुम लोग को ना एक चीज हमेशा से बता के रखता हूँ, और ये एक फिक्स करने का एक तरीका है मैड्रिड को, कि अगर हम लोग ऊपर वन मैन स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हैं, किलियन एम्बापे इज गुड, ठीक है, और राइट हैंड साइड से आर्दा गुलर के साथ कंबाइन करके उसने जो पहला गोल मारा, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज फैंटास्टिक। वो लेफ्ट हैंड साइड से विनीशियस के साथ भी कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज गुड, विनीशियस भी अपने काम पे बहुत अच्छा कर रहा है, वो 10x कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये आता है कि एम्बापे का नेचुरल गेम क्या है, वो नीचे ड्रॉप होता है, वो नीचे उतरता है, वो बॉल मांगता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट बॉल एंड ही वॉन्ट्स टू रन इनटू स्पेसेस। वो एम्बापे का गेम प्ले है। अब मेरे को बताओ कि अब मेरी टीम जो है 2 गोल डाउन है। अब 2 गोल डाउन होने के बाद मुझे पता है कि भाई टीम ने मतलब हाथ खड़े कर दिए है, वो मुझे पिच पे दिख रहा है, टीम ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब भैया अब कोई क्रॉसिंग बीसिंग नहीं होगी, कोई डायगोनल पासेस वासेस नहीं होंगे, बॉल जाएगा करेरास के पास, करेरास वहां पे विंग से अंदर क्रॉस डालेगा और हेडर जाएगा। ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया था, वो जावी अलोंसो ऐसे बैठा था वहां पे। ये मैड्रिड की टीम कर रही थी कि हम विंग्स पे लेके जाएंगे दोनों तरफ, विनीशियस कुछ करेगा या तो करेरास कुछ करेगा, हम क्रॉस डालेंगे, हम गोल मारेंगे। मुझे एक बात बताओ, किलियन एम्बापे, उसको अगर पता है मेरी टीम 2 गोल डाउन है, तो हमें कहाँ होना चाहिए? बॉक्स के अंदर होना चाहिए, पेनल्टी बॉक्स के अंदर। एटलेटिको मैड्रिड के पेनल्टी के बॉक्स के अंदर हमें खड़े रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि कोई क्रॉस आए हम कुछ कन्वर्ट कर सके। और अब 89th मिनट पे जावी अलोंसो को रियलाइज हुआ है कि मेरी टीम को क्रॉस डालना है, ठीक है। उसने एम्बापे को बाहर निकाल के गंजालो गार्सिया को अंदर डाला है, गांड बनाने के लिए डाला अंदर गंजालो गार्सिया को उसने 89 मिनट में। वो 2 मिनट में कर क्या लेगा? वो 2 मिनट में गंजालो गार्सिया कर क्या लेगा? अब मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि जब मैड्रिड के पास आउट ऑफ ऑप्शन होते हैं, हम लोग के पास एक ऑप्शन उभर के आता है कि हम क्रॉस डालेंगे। अब वही बात वापस आ गई ना कि टिबो कोर्तुआ ने कहा था कि वी पुट लॉट ऑफ क्रॉसेस इन बट देयर इज नो मोमेंट फिनिश। अगर मैं अंदर मस्तांतुओनो और मैं एडर मिलिटाओ, कामाविंगा, फिर रॉड्रिगो, ये सब प्लेयर्स को अंदर डालने के बाद भी वी वर अनेबल टू कम्पीट विद द एटलेटिको मैड्रिड्स टेम्पो। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जब प्लेयर्स आगे प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, पीछे डिफेंसिवली एक गैप क्रिएट होता है, ये होना नेचुरल है। लेकिन इस गैप को कवर करने के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग हमारे मिडफील्ड की लाइन को भी ऊपर चढ़ाए, हम उसको भी प्रेस करने बोले। अब मिडफील्ड की लाइन ऊपर चढ़ेगी, ऑफकोर्स जो मिडफील्ड और अभी डिफेंसिव लाइन के बीच में जो गैप है उसको कवर करने के लिए डिफेंसिव लाइन को भी, हाउसन को भी, असेंसियो को भी, मिलिटाओ को भी ऊपर आना पड़ेगा। बिकॉज वो गैप जितना कम होगा, जितना वो कॉम्पैक्ट रहेगा, इट इज वेरी मच गुड टू मैड्रिड, दे कैन एब्जॉर्ब द काउंटर अटैक। वो एक तरीका है काउंटर अटैक को एब्जॉर्ब करने का, व्हेन यू प्ले एट सच अ हाई लेवल। अबे आधा किलोमीटर का नवरात्रि का स्टेप बना के गरबा खेलने वाला एक जगह बना के रखी है उन्होंने वहां पे, इतने बड़ा गैप है बीच में। वो सिमियोने को बॉल मिला है, वो घूम रहा है, वो आगे जा रहा है और करेरा उसको ट्रैक कर रहा है। वहां पे मुझे समझ में नहीं आया वेयर वॉज चौमिनी वहां पे था का?
चौमिन वहां पे था ही नहीं, वो चौमिन गई तो कोने में वहां पे उनके गोल पोस्ट के वहां पे खड़ा है। अब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए देखो, मुझे आज भी ऐसा लगता है और अभी भी मुझे ऐसा लगेगा कि वन ऑफ द गुड थिंग्स टू चेंज इन रियल मैड्रिड इज दैट वी नीड टू मेक श्योर वी डू गुड पासेस एटलीस्ट फर्स्ट। क्योंकि देखो इतने थर्ड क्लास और लेजी पासेस हुए हैं ना हम लोग के जोन के अंदर, कि हम लोग उनके जोन के पास जाने के पहले वो पासेस का जो वैल्यू होता है ना वो डिग्रेड होके माइनस में चला गया। इतना गंदा, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि आई नेवर थॉट कि ऐसे कोई गंदे पासेस हो सकते हैं पिच पे, इतने गंदे पासेस है ना। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक काइंड ऑफ है, वो हेडर मारता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नॉर्मली वो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो हेडर विन करता है। दैट इज वन ऑफ हिज थिंग। उसका टच बकवास, उसका शूटिंग बकवास, उसका गेम अंडरस्टैंडिंग झाट अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं उसको। लेकिन अगर एक एरियल बॉल आया ना वो हेडर से निकालेगा, भले वो हेडर मार के वो बॉल बाहर डाल देगा, आउटसाइड डाल देगा, या तो कॉर्नर चला जाएगा, कुछ तो होगा, लेकिन वो हेडर विन करता है। मेरा वो एक बहुत अच्छा दोस्त है जो हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, उसको अक्ल है कि जब एक लॉन्ग बॉल आ रही है ना मुझे डिफेंडर के बाजू में चिपक के खड़े रहना है, ताकि मैं डिफेंडर को ना बॉल रुकाने का चांस ना दूं, मैं डिफेंडर को हेडर मारने के लिए उसको जंप करने ना दूं। उसको उतना अक्ल है, ठीक है, उसको उतना अक्ल है। मुझे एक बात बताओ, ये डीन हाउसिन और मिलिटाओ कहाँ थे? वो लाइन में खड़े नहीं थे क्या जब अक्ल बांट रहे थे ये लोग? सच बता रहा हूँ, वो लाइन में खड़े नहीं थे क्या ये लोग? अब डीन हाउसिन 6 फुट बंदा हो गए, मिलिटाओ भी 6 फुट बंदा हो गए, असेंसियो बैल बुद्धि फिर भी वो है हाइट में अच्छा है। वाई कांट दे कन्वर्ट द हेडर्स? वाई कांट दे विन इट? हम लोगों ने कितने सारे गोल्स किए। जूनियर अल्वारेज अल्वारेज को मैंने देखा, ही ओन्ड असेंसियो। मैं सच बता रहा हूँ, ही ओन्ड असेंसियो। उसने पॉकेट में रख लिया था उसको, वो इतने अच्छे से ड्रिबल कर रहा था। ड्रिबल की बात आई तो विनिसियस के मुझे आता था कि क्या कर रहा है वो विंग्स पे। एक मैच हुआ है, आई कैन नॉट गिव माई प्रिडिक्शंस फॉर द सीजन, राइट? जावी अलोंसो ने भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि सीजन हैज जस्ट बिगन, एंड मैं उस पर डाउट नहीं करता, मैं अलोंसो के टैक्टिक्स पे बिल्कुल डाउट नहीं करता। मुझे ना तकलीफ है हमारे आईआईडी के लॉन्डो की, कि देखो मास्टर तो बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन जो स्टूडेंट है ना ये हरामी है। जो खेल रहे हैं ना 11 पिच पे, वो बहुत हरामी लोग हैं ये लोग। वो अपनी टीचर की सुनने वाले लोग नहीं ये लोग, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोग को। क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे गूलर से ही सब कुछ मिलना है, मेरे को गूलर को ही मैंने रिप्लेस करके क्रूज बनाया है, तो वाई आई एम नॉट पासिंग टू गूलर एंड लेट हिम डू हिज वर्क। कि वो जो एम्बापे ने उसको पास किया, गूलर ने उसको वापस पास किया। मुझे रोनाल्डो ओजिल का याद आ गया वो मूवमेंट पे, जो पहला गोल गया था 1-0 जब हुआ था, वो गूलर ने असिस्ट किया था एग्जैक्टली। अब वो टाइम पे वाई कांट पीपल सी बट स्टिल मेरे को अभी भी ना एक मजे की बात तो ये लगती है कि सीजन अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो अब हमने बड़े क्लब्स को फेस किया नहीं है। हमने अब तक लिवरपूल को फेस किया नहीं है, हम लोगों ने अब तक नापोली को फेस किया नहीं है, हम लोगों ने अब तक पीएसजी को फेस किया नहीं है, और हमारे पड़ोसी मामा बार्सिलोना को भी फेस अब तक नहीं किया है। अब इन टीम्स की मिडफील्ड को अगर मैं ध्यान से देखूँ, वो लोग फाड़ देंगे, चीर देंगे। उनका मिडफील्ड इतना अच्छा है, उनके मिडफील्ड का कम्युनिकेशन बाप है। मतलब जो जियो का नेटवर्क जहाँ घुसेगा नहीं वो अंदर वहां तक जाएगा, इतना अच्छा उनका कम्युनिकेशन है। इट इज टू गुड एंड आई एम वेरी मच अफ्रेड ऑफ द मेन कम्युनिकेशन बिटवीन द मिडफील्ड एंड रियल मैड्रिड। बिकॉज मैं जहाँ पे मैं बोलता था कि जूड बेलिंगम वुड बी द सेवियर ऑफ दिस टीम, मेरे को लग रहा है जूड बेलिंगम उसका काम कर रहा है, वो पिच पे भाग ही रहा है वो अभी भी भाग ही रहा है ना। देयर वाज अ गुड लाइन, जब मैड्रिड कुछ नहीं कर रहा तभी भी जूड बेलिंगम भाग रहा है, जब मैड्रिड कुछ कर रहा है तभी भी जूड बेलिंगम भाग रहा है, और मैड्रिड के पास जब बॉल नहीं फिर भी जूड बेलिंगम भाग रहा है। तो वो भागने के लिए ही उसको पिच पे रखा है, एंड ही वाज डूइंग हिज वर्क, वो भाग के बॉल निकाल रहा है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 8 प्लेयर्स? कोर्तुआ को छोड़ दो, व्हाट अबाउट द रेस्ट 8 प्लेयर्स? वो लोग कर क्या रहे? एग्जैक्टली मेरे को वही क्वेश्चन है। बिकॉज सी इफ आई एम प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड एंड इफ आई एम वेयरिंग दैट जर्सी, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास बॉल कंट्रोल पोजीशन ज्यादा रहे। जाबी अलोंसो को पता है वो बात की ना, मेरी टीम डिफेंड कैसे करेगी पता है? बॉल के साथ। हम लोग बिना बॉल के डिफेंड नहीं करेंगे, बट बॉल होने के बाद भी हमने बॉल रख लिया है तो इसका मतलब हमें गोल भी मारना है ना। सामने वाली टीम दे माइट बी जेनरस, उन्होंने बॉल दे दिया और वो लो ब्लॉक में भी जाके बैठ जाएंगे, तुम लोग हमें गोल मार ही नहीं पाओगे। तो बॉल रख के करोगे क्या? उस बॉल के राजती करोगे? ये जाबी बॉल जो है ये उसके बॉल पिच पे घूम रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आई रियली
have a big question. Why is Real Madrid not able to convert and defend the aerial chances that they're getting? कन्वर्ट अपने साइड पे करो और डिफेंड उनके साइड पे करो ना. बॉल आ रही है, हेडर आ रहा है, कन्वर्ट इट, रिमूव दैट बॉल. और तुम लोग के पास अगर बॉल जा रहा है, क्रॉसेस डालने वाले हो एंड मोमेंट्स पे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है. वाई यू आर नॉट कंप्लीटली डिफेंडिंग दैट बॉल. तुम वो बॉल आया तो बॉल रुखाओ, हेडर मारो, कुछ तो करो. उनके बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग एंड में. तो लाइक गुलर के गोल जाने के बाद जब 2-1 अप हुए हम लोग, उसके बाद आई हैव हार्डली सीन मैड्रिड अटैकिंग. और आई डोंट फील लाइक रियल मैड्रिड इज एबल टू एडजस्ट इन दैट सेम स्ट्रक्चर दैट ज़ाबी अलोंसो इज ट्राइंग टू पुट. ना वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के बाहर हो जाते हैं ना, जो फ्रेमवर्क दिया है हम लोगों को, उस फ्रेमवर्क के अगर वो लोग बाहर आ गए ना, तो मैड्रिड ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती है. वो फ्रेमवर्क के अंदर दे आर प्लेइंग गुड, बट जैसे ही कुछ 3-2 या 4-2 का कुछ स्कोर लाइन हो जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं गोल्स पे, देन आई रियली फील मैड्रिड इज नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम दैट स्पेसिफिक मूवमेंट जो हम लोग को जरूरी था. बट स्टिल मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की. उन्होंने 5 गोल ठोके हैं बर्नली को. अब देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि वहाँ पे 2 ओन गोल चले गए. पहली बात तो 2 ओन गोल गए, तो मैं उसको 5 गोल तो कंसिडर नहीं करूंगा, मैं 3 ही कंसिडर करूंगा उसको तो एक्चुअल में स्पीकिंग. बट स्टिल सिटी हैज प्लेड वेरी वेल, क्योंकि सिटी का जो फॉर्मेशन था इस बार मुझे कुछ अलग देखने मिला. 4-1-4-1 का फॉर्मेशन था. बिकॉज आई रियली फेल्ट लाइक कि मेरे को राइंडस और साविनियो, डॉकू, फोर्डन, आई नेवर थॉट कि मैं इन चारों को एक लाइन में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट मिडफील्ड में खेलते हुए देखूंगा. एंड मैं देख के आई वॉज वेरी मच शॉक. मेरे पास वर्ड्स नहीं बोलने के लिए, बिकॉज इफ दिस प्लेयर्स कैन अंडरस्टैंड कि मिडफील्ड का कॉम्पैक्ट रहना कितना जरूरी है, अब ये रियल मैड्रिड क्यों नहीं समझ सकती है? क्योंकि आई हैव सीन लाइक फोर्डन नीचे उतर रहा है इनटू हिज जोन, वो बॉल मांग रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू कैरी इट अप. वो जेरेमी डॉक को खेलने की कोशिश कर रहा है वो बॉल. बट वाई कांट आई सी दैट? क्यों ये काम विनीशियस नीचे आके उतर के चुआमिनी से बॉल मांगकर ऊपर खुद ड्रिबल करके लेकर क्यों नहीं जा सकता? ये हम रियल मैड्रिड वाले लोग क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ प्रीमियर लीग में चलेगा क्या? ये रियल मैड्रिड वाले प्लेयर्स क्यों नहीं कर सकते ऐसा? दैट्स द क्वेश्चन. बट आई रियली फील कि बर्नली ने सोच लिया था कि हम 5-4-1 के फॉर्मेशन में आएंगे. ये फुल डिफेंसिव ब्लॉक फॉर्मेशन काइंड ऑफ होता है कि ना हम गोल मारने के इंटेंशन से हम नहीं आए, ठीक है, हम डिफेंड करेंगे, हम वो इंटेंशन से आए हैं. तो दैट इज एन अप्रोच. ये अप्रोच गलत नहीं होता है एक्चुअली, बिकॉज इफ एग्रेसिव टीम लाइक मैन सिटी इज प्लेइंग, you cannot give them pockets of spaces. That's true. Actually, that is true. तुम उनको छोटे छोटे स्पेसेस दे नहीं सकते, बिकॉज दैट्स वन स्पेस इज इनफ टू पास द बॉल. एंड वो हालैंड वहाँ पे खड़ा है, वो ऐसा जबान बाहर निकाल के खड़ा ही है वहाँ पे कि मुझे बॉल कब मिला और मैं गोल मारूं. तो आई रियली फील लाइक मैनचेस्टर सिटी की टीम के अंदर मेरे को ओराइली के बारे में बात करना है यहाँ पे, बिकॉज ओराइली इज वन ऑफ द अकेडमी किड एंड ओराइली इज सो गुड गाइस ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन पे. वो जेरेमी डॉकू का पोजीशन हुआ करता था एक जमाने में, 2 साल पहले एक्चुअल में, जमाना नहीं. तो वहां पे आई हैव सीन लाइक इट इज क्रेजी लाइक हेल. बट मैनचेस्टर सिटी हैज वन दैट एंड आई रियली फील इट्स गुड, क्योंकि सिटी हैज वन दैट 3 points एंड दैट गुड. टेबल पे कितना रैंक पे लोग अभी? आई गेस दे आर ऑन द सेकंड या फिर दे आर ऑन 6th रैंक. ओह शिट. बट स्टिल सिटी को अभी और मेहनत करना पड़ेगा. एंड लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस अगर तुम लोग को पसंद आया चैनल, एंड stay tuned for the next video.